आओ जाओ आओ। आपका रिजल्ट ही बड़ा टेस्टी है, दैट्स व्हाई है। पीछे वाले आगे आ जाओ, आगे वाले पीछे चले जाओ। राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। जी आपको बता दूं कि पिछले कल गुरुवार को जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के परिणाम घोषित हुए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं 10वीं कक्षा के जो छात्र हैं उनमें खुशी का माहौल है और स्कूलों में भी खुशियां बड़े तरीके से मनाई जा रही हैं। लेकिन आज हम लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल में पहुंचे हैं, जहां पर मेरे सामने तस्वीर देख सकते हैं जो बच्चे खड़े हैं, ये टॉपर हैं जिन्होंने डिस्ट्रैक्शन पोजीशन हासिल की है। हालांकि इन डिस्ट्रैक्शन पोजीशन हासिल करने से पहले जिस तरह से शिक्षक अध्यापक जो हैं और जो माता पिता और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनकी कितनी मेहनत रहती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि मेहनत के बाद ही ये बच्चे आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं और कैमरे के सामने खड़े हैं। हम इन्हीं बच्चों में से कुछ बच्चों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि और किन लोगों की मेहनत इनके पीछे रही है, जिसको लेकर ये आज टॉपर हैं जो अपने स्कूल में। तो चलिए बात करते हैं, मेरे साथ कुछ छात्र हैं उनसे बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम रक्षंदा जम्वाल है। जी रक्षानंदन जी, आज आपने टॉपर किया, कितने % नंबर लिए हैं आप? कितने प्रतिशत नंबर लिए हैं? मैंने 97.8% मार्क्स लिए हैं। इस प्रतिशत में किन लोगों का योगदान रहा है सबसे ज़्यादा? क्योंकि कहा जाता है कि स्कूल में शिक्षक जो हैं वो पढ़ाते हैं, बच्चों को बेहतर बनाते हैं ताकि वो समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकें। तो किन किन लोगों की अहम भूमिका रही है इस पूरे जो परिणाम में? तो सबसे पहले भूमिका जो निभाई है वो हमारे टीचर्स ने, जो हमें पढ़ाते हैं, हमारे चेयरमैन सर ने, स्पेशली मेरे ट्यूटर अलियास सर ने, और मेरी मम्मा ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। जी आगे आकर क्या बनना चाहती हैं? क्योंकि एक सवाल आता है कि आप अच्छे मार्क्स ले रही हैं, कड़ी मेहनत कर रही हैं, लेकिन परिणाम के बाद फिर एक उम्मीद रहती है कि आप आगे आके क्या करना चाहती हैं? तो मैं आगे जाके पायलट बनना चाहती हूँ। लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है कि आपके स्कूल में बड़ी महान हस्तियों की तस्वीरें लगी हैं। इनसे क्या इंस्पिरेशन मिलती है आपको कि आप आगे जाकर इनकी तरह बनना चाहती हैं? मैं आगे जाके इनकी तरह इसलिए बनना चाहती हूँ, इंस्पिरेशन ऐसा, मैंने बहुत सारी जो पिक्चर्स लगी हैं मुझे पहले नहीं पता था, पर मैंने इनकी मोटिवेशनल लेक्चर्स सुने, बुक्स रीड करना शुरू की। मुझे पता चला कि इनके सक्सेस का एक ही राज है, वो है बुक्स रीड करना। तो मैंने बुक्स रीड करना शुरू की, और जो हमारे बोर्ड में MCQs आए उसमें भी मेरे को बहुत हेल्प हुई जब मैंने बुक्स वगैरह रीड की। तो आखिर में अपने उन दोस्तों को जो 9th में अभी 10th में हुए हैं उनको क्या कहना चाहती हैं, और आगे जाकर खुद कितनी तैयारी करना चाहती हैं ताकि जिसको लेकर आपने कहा कि मैं पायलट बनना चाहती हूँ? तो मैं बच्चों को यही कहना चाहती हूँ कि सब बोलते हैं 10th बहुत मुश्किल है, 10th बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी 9th से ज़्यादा 10th इजी है। तो मेहनत करो, स्टार्टिंग से ही थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करो। ये नहीं कि पूरे दिन में मतलब 4-5 घंटे पढ़ो, लेकिन 2 घंटे ही पढ़ो, लेकिन हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दो। तो आगे जाके मैंने पायलट बनना है, तो उसके लिए पहले मुझे 11th में नॉन मेडिकल रखना पड़ेगा। उसके बाद एक अच्छे फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेके मैं अपना ये ड्रीम ज़रूर पूरा करूँगी। एक चीज़ और देखी जाती है कि जब बच्चे 10वीं कक्षा में होते हैं या 11वीं 12वीं में होते हैं, जब बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स होते हैं उनको ये चिंता होती है कि स्कूल में कम पढ़ाया जाएगा, ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। ट्यूशन की भी बात की जाती है, तो कितनी ट्यूशन आपने ली है यहाँ तक पहुँचने के लिए? मैंने अपनी एक ही ट्यूशन ली, और वही सर मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। मैंने ये है कि मेरे से एक गलती होगी, मैंने स्टार्टिंग में पढ़ना नहीं शुरू किया था, पर उन सर ने मुझे बाद में मोटिवेट किया, और मैं इतनी मोटिवेट हुई कि मैंने फिर पढ़ाई शुरू की, और आज उसका नतीजा ये है। हम उस टीचर का नाम जानना चाहते हैं जिससे आप इंस्पायर हुई हैं, जिसने आपको आगे बढ़ाने में बड़ी हेल्प की है। मिस्टर अलियास अहमद, वो मेरे ट्यूशन टीचर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। तो चेयरमैन सर को क्या कहना चाहिए? क्योंकि चेयरमैन सर देखा जाता है कि सबसे बड़ी जो टेंशन होती है वो चेयरमैन सर को होती है, क्योंकि इतना आपका जो परिवार है, जो स्कूल है, जो बच्चे हैं, जो विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर मिलकर ये काम करते हैं। तो किस तरह से थैंक्स करना चाहेंगे अपने चेयरमैन सर का और प्रिंसिपल मैम का, वाइस प्रिंसिपल मैम का, वो बाकी जो चेयर्स हैं, जो टीचर्स हैं उनका? मैं चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, सबका दिल से थैंक्स करना चाहूँगी। यहाँ तक कि जब हमें कुछ समझ नहीं आता था तो हम चेयरमैन सर को भी अगर रात को फ़ोन करते थे तो वो उठाते थे और हमारे कंसेप्ट क्लियर करते थे। तो मैं उनका दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। जो भी है, आज हम हमारे टीचर्स की वजह से ही हैं, पेरेंट की वजह से है, और सबसे बड़ा हाथ हमारा भगवान का है। भगवान पे यकीन रखो तो सब होता है। ये मेरे साथ वो छात्रा थी जिन्होंने उड़ान भरने की उम्मीद रखी है, आगे जाके पायलट बनना चाहती हैं, और बाकी छात्रों को भी कहती हैं कि आप पढ़िए,
10वीं कक्षा इतनी मुश्किल नहीं है, कुछ भी संभव करना मुश्किल नहीं है अगर उम्मीद हो तो। मैं कुछ और छात्रों से भी बात करूँगा क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि अभी पूरे स्कूलों के परिणाम आए हैं और लोग अपने तरीके से खुशी जाहिर कर रहे हैं। और लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल जो है वो अपने नाम से जाना जाता है और जिस तरह से बच्चे हर वर्ष परिणाम लाते हैं उससे भी कहीं ना कहीं लोगों में उम्मीद रहती है कि लर्निंग टेम्पल स्कूल हाई स्कूल जो है वो बच्चों को अच्छी शिक्षा देता है। तो चलिए और भी बच्चों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? निहारिका। निहारिका जी, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, 10वीं कितने प्रतिशत नंबर जो आपके आए हैं? 96.5%। 96.5। 96.5 में कितने लोगों का योगदान आया? कौन कौन लोग हैं जिनका योगदान आया आपके इस नंबरों में? सबसे पहले और हमारे टीचर्स का, मेरे पेरेंट्स का, जिन्होंने मुझे हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की, कुछ भी मतलब कि हर एक, स्पेशल थैंक्स टू माय फादर जिन्होंने मेरे लिए इतने एफर्ट्स पुट किए हैं। उन्होंने मेरे हर एक डिमांड को पूरी करके मैं आज यहाँ पहुँची हूँ। मेरे टीचर्स ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना इंस्पायर किया हुआ है, जिनकी वजह से हम आज यहाँ पर। इन नंबरों को पाने के लिए कितने घंटे जो पढ़ाई की जाती थी और कितने दिन तक, पिछले कितने दिनों से शुरू की थी? क्योंकि हमने एक स्टूडेंट से पूछा, उन्होंने कहा मैं बड़ी लेट हो गई थी पढ़ाई शुरू करने में। तो आपने कब शुरू किया? ये मतलब लगा कि नहीं अब मेहनत करनी है, 10वीं कक्षा है, माँ बाप का भी नाम रोशन करना है, उन शिक्षकों का भी करना है जिन्होंने कड़ी मेहनत करवाई है। तो कब ये शुरू किया आपने? सबसे पहले तो हमारा जो हाफ सेशन है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में ही गया, जैसे कि आप सबको पता है। तो ऑनलाइन स्टडीज़ के दौरान तो हम सच में बोलें तो हम भी बहुत ज़्यादा केयरलेस थे। हमने इतना नहीं एफर्ट्स पुट किए थे। हम दिन में कोई 1 या 2 घंटा पढ़ती थी मैं। लेकिन जब लास्ट के 3 या 4 मंथ्स में हमारे रेगुलर साइकिल टेस्ट करवाए कंडक्ट स्कूल वालों ने, इन्होंने हमारे रेगुलर साइकिल टेस्ट करवाई, जिस वजह से मैंने दिन में कम से कम 3 या 4 घंटे, ये नहीं कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को, हर एक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम देना पड़ता है, जिस वजह से हमें मतलब कि हर एक सब्जेक्ट को रोज़ रोज़ पकड़ोगे। लास्ट में आई थिंक 1 या 2 मंथ में प्रेशर ज़्यादा था, बट टाइम दिया तो हो गया था। आगे आपके कौन से विषय पे काम करना चाहती हैं ताकि अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सके, अपने सपनों को पूरा कर सकें? फिलहाल तो मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम चुनी है। मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहती हैं? हाँ जी। तो मैं छात्र कुछ बनकर उड़ान भरना चाहते हैं, कुछ देश की सेवा इंजीनियर बनकर करना चाहते हैं, क्योंकि इस स्कूल में जो तस्वीरें लगी हैं उनसे कहीं ना कहीं ये बच्चे इंस्पायर हैं। दूसरा, कोविड के चलते जिस तरह से बच्चों को पढ़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा, उसके बाद भी स्कूलों के परिणाम बेहतर थे। मैं कुछ और छात्रों से भी बात करूंगा क्योंकि हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतनी कड़ी मेहनत के बाद इतने अच्छे परिणाम और खुशी जाहिर करने का जो इनका मौका है वो आते। तो चलिए बात करता हूँ मैं अगले छात्र से। जी, क्या नाम है बेटा आपका? मेरा नाम समीक्षा शर्मा है। समीक्षा जी, कुल कितने मार्क्स आए हैं आपके 10वीं कक्षा में? मेरे 494 मार्क्स आए हैं। 494 जी। 98.8%। क्या करना चाहती हैं आगे बढ़कर? मैं आगे बढ़कर IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश। हमें अपने अंदर दृढ़ शक्ति रखनी चाहिए, हमें खुद में दृढ़ शक्ति, हमें खुद में विश्वास होना चाहिए कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने साथियों को क्या इंस्पायर देना चाहिए, क्योंकि आप 10वीं कक्षा के सीनियर हैं, 9th क्लास के स्टूडेंट आप 10th में आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपको देखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी तरह बनना चाहते हैं, तो उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो लोग 10th पास कर लेते हैं वो बोलते हैं कि बड़ी इजी है, बड़ी इजी है, पर इतनी भी इजी नहीं है। इसलिए उनको स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो स्टार्टिंग से स्टार्ट कर देंगे तो आगे चलकर उनको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। शुरू से ही मेहनत करेंगे तो आगे जाके मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये छात्रों का कहना है, क्योंकि कड़ी मेहनत ही इन बच्चों को आगे बढ़ाने का हौसला और जज्बा दिलवाती है। हम लगातार जहाँ बात कर रहे हैं, मैं यहाँ के चेयरमैन से भी बात करने का प्रयास करूँगा और यहाँ के जो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि इनकी मेहनत के बिना भी ये बच्चे आगे नहीं बढ़ पा सकते थे। क्योंकि जिस तरह से उन्होंने स्कूल का जो डेकोरेटर में है वो सिस्टम बनाया हुआ है, जहाँ पर इंस्पायरेशन लोगों की तस्वीरें लगाई हुई हैं। स्कूल का माहौल इस तरीके से है कि ये बच्चे इन चीज़ों को देखकर आगे बढ़ सकें। कुछ छात्र हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लगातार बहुत सारे छात्र हैं, तो थोड़े से छात्रों से हम बात करेंगे। और एक नन्ही सी परी है हमारे सामने जो 10वीं कक्षा से अच्छे नंबर लाई है, तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंतरिक्षा गुप्ता है। जी गुप्ता जी, ये बताइए कि आगे जाकर क्या बनना चाहते हैं? मैं एक जज बनना चाहती हूँ आगे जाके। जी जी जी। तो नेचुरली बात है कि आपको लॉ की पढ़ाई करनी पड़ेगी। हाँ जी। तो 10वीं के बाद क्या सोचा है, कौन से सब्जेक्ट जो यहाँ पर लेने हैं? मैंने आर्ट्स लेना है। आर्ट्स लेना है। सबसे बड़ा सवाल ये कि आपने जज बनना है, तो शुरू में से आपको बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 10वीं कक्षा में आप जब जहाँ पे बेहतर मार्क्स लेके आगे बढ़ी हैं, तो बहुत सारे साथी हैं जो आपके इर्द गिर्द, यानी कि स्कूल से बाहर भी बहुत सारे साथी होंगे जो आपके साथ पढ़ते हैं और वो देख रहे हैं कि गुप्ता जी ने इस समय बहुत बेहतर मार्क्स लिए हैं, है ना? तो उनको क्या इंस्पिरेशन देना चाहती है ताकि वो भी बच्चे आगे बढ़कर
आपके मोहल्ले का, आपके समाज का, आपके देश का और आपके मतलब विश्व में आपका नाम जो है वो आगे बढ़ा सकें? सबसे बड़ा जो भी हमारी सक्सेस का राज होता है वो है कि हार्ड वर्क, हमें हार्ड वर्क करना चाहिए और साथ में हमें पढ़ाई भी करनी है। हमें बेशक दिन का हम हाफ एन आवर ही पढ़े हर सब्जेक्ट, बट कंटिन्यूटी मस्ट है, क्योंकि कंटिन्यूटी रहेगी तो हम हार्ड वर्क कर पाएंगे, हम रिवाइज भी करेंगे साथ साथ में, जिससे कि हमें एक पढ़ने की हमारी कंटिन्यूटी रहती है। जी जी। छात्रों का वही कहना है कि लगातार पढ़ाई करेंगे, थोड़ा पढ़ें लेकिन लगातार पढ़ें, इससे आपकी पढ़ाई लगातार बनी रहेगी और एक बेहतर परिणाम आने के जो हैं वो आपका जो सपने हैं वो पूरे होंगे। तो बहुत सारे छात्र लड़के भी हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से ये ऐसा स्कूल है कि बच्चों को इस तरह से तैयार किया गया कि बच्चे खुद कैमरे के सामने आकर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बड़े कम स्कूलों में इस तरह के बच्चे होते हैं कि वो आगे आकर अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आने से या तो बच्चे शर्माते हैं या डरते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल में जो बच्चे हैं, वो छात्र हैं, वो आगे आकर अपनी बात रख रहे हैं और हमें भी उनसे बात करने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि 10वीं कक्षा के परिणामों में बेहतर अंक लेकर अपने आप को दिखाना और खुशी जाहिर करना एक बहुत बड़ी बात है। तो मेरे साथ सामने 2 छात्र हो रहे हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान असलम है। अयान जी, बड़े अच्छे मार्क्स, कितने मार्क्स हैं कुल आपने? मेरे मार्क्स हैं 491 मार्क्स आउट ऑफ 500, दैट इज़ 98.2%। 98.2%, बहुत बड़ी उपलब्धि होती है 98.2%, है ना। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे आकर क्या सोचा, क्या बनने के लिए किस तरह की राह चुनी है, क्योंकि परिणामों के बाद उम्मीद रहती है कि 11वीं के बाद 12वीं के मतलब अच्छे बेहतर नंबर ले सकें, सब्जेक्ट अच्छा चुन सकें। कौन सा सब्जेक्ट आपने जो मन में रखा हो? नॉन मेडिकल। और मैं आगे जाके एक आर्मी ऑफिसर बनना चाहूँगा। आर्मी ऑफिसर, देश की सेवा करना चाहते हैं, क्योंकि बड़े कम लोगों में जज्बा होता है, क्योंकि एक ऑफिसर का अधिकारी बनकर, क्योंकि अगर जहाँ के जो शिक्षक हैं उन्होंने अगर इनमें जज्बा भरा हुआ है तो तभी ये आगे जाकर कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं और बड़े उत्साह के साथ कह रहे हैं कि मैं आगे जाकर ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहते हैं। हम कुछ और भी चीज़ें पूछेंगे। बहुत सारे आपके साथी रहे होंगे, युवा जो हैं, जो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, तो क्या लगता है उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आज खुशी का मौका है, आपके रिलेटिव भी कहीं ना कहीं आपको मुबारक दे रहे हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं और स्कूल का जो प्रांगण है वहाँ पे जो छात्र हैं, शिक्षक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो चेयरमैन हैं, उन्होंने कड़ी मेहनत करवाई है आपसे, तो उनका धन्यवाद किस तरीके से? देखिए, अब हमारा हाफ सेशन तो हमारा ऑनलाइन हुआ था और लास्ट के 4-5 मंथ्स में हम स्कूल आए थे और स्टार्टिंग में तो सच बताऊँ तो हम बिल्कुल थोड़ा पढ़ते थे, क्योंकि हम सोचते थे कि 10th बहुत इजी है, लेकिन 10th इजी नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि 10th बहुत इजी है, इजी है बट इतनी नहीं है। हमें स्टार्टिंग से हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे कर पाएंगे। और टीचर्स, स्पेशली हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम, सब्जेक्ट टीचर्स और मेरे ट्यूटर मिस्टर अलियास अहमद, उन्होंने भी हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है और हमारे 1 मंथ में एट लीस्ट 20 एग्ज़ाम्स हो जाते थे पर सब्जेक्ट। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि हमने शायद किसी छात्र से पूछी नहीं, आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी पढ़ा हूँ 10वीं से, जब हम उस स्कूल से बाहर निकले थे, खुशी तो थी कि हम इस स्कूल से पढ़ के जा रहे हैं और एक बेहतर परिणाम जो स्कूल को दे के जा रहे हैं, लेकिन मन में एक दुख भी होता है कि स्कूल को, उन साथियों को छोड़ के जा रहे हैं जिनके साथ हमने काफ़ी समय बिताया। कैसा महसूस कर रहे हैं उस घड़ी को लेकर? उस घड़ी को लेके बहुत बुरा महसूस होता है, लेकिन इतना ही बुरा महसूस नहीं होता। अब तो टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो गई है कि हमारे पास मोबाइल फ़ोन्स हैं, हर एक चीज़ है, हम उससे एक दूसरे से कंटेक्ट में रह सकते हैं, इसलिए इतना बुरा लग नहीं रहा है। एक चीज़ देखिए ना, बचपन से आप यहीं से पढ़े हैं, तो बचपन से आपके साथी रहे, 10-10 वर्षों तक, 12 वर्षों तक आप उन साथियों के साथ रहे हैं। आज इस स्कूल को छोड़ के जब अगले स्कूल में जाएंगे तो किस तरह का आपका वो तजुर्बा रहेगा, किस तरह से लगेगा? एक अलग माहौल लगता है, क्या कहेंगे स्कूल को लेकर? स्कूल तो हम भूलेंगे नहीं, क्योंकि इन्होंने हमें चलना सिखाया, बोलना सिखाया, कैसे बात करते हैं किसी से, कैसे पढ़ते हैं, हर एक चीज़ इन्होंने सिखाई है, इसलिए हम स्कूल को भूलेंगे नहीं। आगे जाके भी स्कूल का नाम रोशन करेंगे, बस यही कहना चाहूँगा। अंततः किस तरह से धन्यवाद करना चाहेंगे अपने साथियों का, अपने स्कूल शिक्षकों का, चेयरमैन का, प्रिंसिपल का, पेरेंट्स का, रिश्तेदारों का भी कहने के रोल लगा और आस पड़ोस के लोगों का भी योगदान लगता है? देखिए, पेरेंट्स ही अब ऐसे हैं जो हमें स्कूल पढ़ने के लिए भेजते हैं। अब टीचर्स हमें पेरेंट्स ही बताते हैं कि स्कूल में जाके टीचर्स को कैसे रिस्पेक्ट करना है, कैसे नहीं। पेरेंट्स का भी रोल है, टीचर्स का भी रोल है, उन्होंने भी हमें पढ़ाया, उन्होंने हमारे एग्ज़ाम्स लिए,
एट लास्ट के 4 मंथ्स में उन्होंने हमें इतनी प्रैक्टिस करवाई कि हम आगे जाके बोर्ड के एग्ज़ाम को फेस कर सकें। और चेयरमैन सर ने भी हमें बहुत हेल्प किया है। हम उनको रात को कॉल करते थे, वो उसी टाइम उठाते थे और हमसे हमारा इशू सॉल्व कर सकते। मेरे साथ आयान के दोस्त भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, क्योंकि दोस्ती रही है, कहीं ना कहीं शेयर भी रहा होगा पढ़ाई में, एक दूसरे के साथ शेयर भी किया होगा। तो चलो उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राघव बजाज। हाँ, राघव जी, आपके साथ में जिस तरह से बताया कि वो देश की सेवा करना चाहते हैं, बेहतर अंक लिए हैं, आपने कुल कितने प्रतिशत मार्क्स जो हैं वो लाए? जी, मैंने 10th के बोर्ड एग्जामिनेशंस में 96.2% सिक्योर किए हैं, जो कि होते हैं 481 आउट ऑफ 500। अगर क्या उम्मीद रखते हैं, क्या बनना चाहते हैं, किस तरह? जी, मेरा एम लाइफ में स्टार्टिंग से ही क्लियर रहा है। इन फ्यूचर आई वांट टू बिकम अ फील्ड मार्शल, दैट इज़ द टॉप रैंक इन इंडियन आर्मी। बहुत बड़ी बात कही आपने। आपको पहले तो हमारी तरफ से बधाई हो, क्योंकि इस तरह से जज्बा रखना और दोस्त के साथ एक प्लानिंग करना कि हम देश की सेवा ही करेंगे, जी, है ना। दोनों दोस्तों ने मन में बसा के रखा कि हम देश की सेवा करेंगे। आगे जाके जिस तरह से आपने कहा कि हम स्टडी जो है ना, कौन सा सब्जेक्ट रखना चाहते हैं? जी, आगे जाके नॉन मेडिकल। देश सेवा के लिए खुद प्रेरित हैं, दोस्त भी प्रेरित हैं, तो एक दूसरे से आप नेचुरली बात है कि एक दूसरे से प्रेरित हैं। समाज में और बहुत सारे युवा हैं जो सिर्फ आर्मी में जाते हैं, और आजकल एक मुद्दा चल रहा है कि आप मतलब 4 साल की भर्ती है जी, उसको लेकर भी एक बड़ा टॉपिक छिड़ा हुआ है। जी जी। तो क्या लगता है कि पढ़ाई करने से बंदा आगे बढ़ता कि नहीं बढ़ता है? क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो लोग आज खिला रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं पढ़ाई की भी है तो आज बेकार है, तो सब नहीं, डेफिनेटली अगर हमने पढ़ाई की है तो वो डेफिनेटली है कि वो वेस्ट कभी नहीं जाएगी। अगर एक स्ट्रीम में वो यूज़ नहीं होगी तो डेफिनेटली किसी और स्ट्रीम में तो वो ऑब्वियस है कि वो यूज़ होगी ही होगी। और फिलहाल जो मुद्दा चल रहा है कि वेदर इट इज़ 4 years और 5 years और वेदर इट इज़ 14 और 15 years, लेकिन हमें बस देश की सेवा करना, हमें इतना जज्बा होना चाहिए, चाहे वो 4 साल रहें, 15 साल रहें, 100 साल रहें। इस मतलब माटी ने हमें इतना कुछ दिया है, तो हम अगर इसकी 2 साल 4 साल भी सेवा ना कर पाए तो क्या फ़ायदा। इस माटी ने इतना कुछ दिया है जी, जिस प्रांगण से आपने नर्सरी से लेकर आज तक की पढ़ाई की है, उस माटी के लिए जी, इस माटी के लिए अब क्या कहूँ, हर एक लाइन जो है, हर एक वर्ड जो है वो इस स्कूल के लिए शॉर्ट पड़ जाएगा। इस स्कूल में हमने हर एक तरह के इमोशंस को फेस किया है, हर एक तरह की डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस की हैं, लेकिन अब हमारे स्कूल में ओरा ही ऐसा था। हमारे टीचर्स, हमारे चेयरमैन सर, प्रिंसिपल मैम इतने ज़्यादा सपोर्टिव टीचर्स थे कि उन्होंने हर एक फील्ड में हमारी हमेशा हेल्प करी। इस माटी का देन जो है वो कभी नहीं हम दे पाएंगे, ये तो डेफिनेटली है, और थैंक यू तो हम हमेशा अपने टीचर्स का करते हैं। इमोशनल की बात कही है जी, मैंने शायद आपके दोस्त से भी पूछा कि इमोशनल किस तरह से रहेंगे, क्योंकि आप जाने का वक्त है, यहाँ से आगे कुछ करने का वक्त है, और अगले संस्थान में जाने का वक्त है, वहाँ से कुछ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो यहाँ के इमोशन के लिए क्या करेंगे, क्योंकि अब लास्ट आखिरी वक्त आपका 10वीं के बाद बढ़ना मुश्किल। ज़िंदगी के हर एक मोड़ पे हमने देखा है कि कोई दोस्त या कभी जैसा भी रिलेशन हमारे बीच हो, वो टाइम टू टाइम वो जो रिश्ते की डोर होती है वो थोड़ी सी कच्ची हो जाती है, लेकिन इस टाइम पे भी उस डोर को अगर हम पक्का रखें और अपने इमोशंस जो है वो स्ट्रॉन्ग रखें एक दूसरे के प्रति, तो वो भी हम फील कर सकते हैं। बट डेफिनेटली आई एम वेरी इमोशनल ओवर दिस स्पॉट दैट कि आज मेरे दोस्त जो हैं वो हम अलग होने जा रहे हैं, हम अपनी टीचर्स से अलग होने जा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली फ्यूचर में भी हम इनसे कॉन्टैक्ट में रहेंगे और हमेशा इनसे हम हेल्प के लिए बात करते रहेंगे और ये डेफिनेटली हमारी हेल्प करते रहेंगे। एंड ऑफ द एंड डे में क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथियों को, क्योंकि बहुत सारे 9th 8th 7th में भी यहाँ पे छात्र हैं जी, बहुत सारे आपके दोस्त हैं, बाहर के माहौल में भी दोस्त हैं, स्कूल में भी है, ट्यूशन में भी होंगे जी, है ना। तो उनको क्या कहना चाहिए, मैसेज देना चाहिए, क्योंकि इस तरह से आपने 10वीं उत्तीर्ण की है, 10वीं परीक्षा का बड़े अच्छे बेहतर मार्क्स दिए जी, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी, मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे टीचर्स, पेरेंट्स हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, बदले में वो सिर्फ इतना सा हमसे उम्मीद रखते हैं कि हम अपने जो खुद के एग्ज़ाम्स हैं वो हम अच्छे दें, और जिनका फ़ायदा भी फ्यूचर में जाके हमें ही होगा। तो डेफ़िनेटली हमें तो इतनी मेहनत अपने पेरेंट्स और अपने टीचर्स के लिए करनी ही पड़ेगी, और डेफ़िनेटली हम बच्चे करते भी हैं, बस हमें वो उस मेहनत को एक राइट वे में कंज्यूम करना, राइट वे में हमें वो मेहनत करनी है कि आगे जाके वो हमारे लिए काम आए। तो हमने यहाँ के उन छात्रों से बात की है जिन्होंने बेहतर परिणाम लाए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि स्कूल के प्रांगण में जाकर प्रधानाचार्य से भी बात करेंगे, वहाँ के जो चेयरमैन हैं उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि उनके स्कूल में सभी लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल में जो परिणाम आए हैं उससे बेहतर खुशी का माहौल है। तो चलिए हम कार्यालय में जाएंगे, वहाँ पर बात करेंगे। तो जिस तरह से जीके बोर्ड का रिजल्ट क्लियर किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार जी, और वाकई ये बच्चे विद्यार्थी सब बधाई के पात्र हैं, क्योंकि जैसे अभी आपने बच्चों के मुख से भी सुना,
पिछले कल रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्ज़ामिनेशन 2022 और उसमें हमारे स्कूल से लर्निंग टेम्पल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से कुल 67 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया एग्ज़ाम में। एंड आउट ऑफ 67 आई रियली फील प्राउड टू लाइक शेयर विद यू ऑल कि आउट ऑफ 67 54 बच्चों ने डिस्टिंक्शन हासिल की, जिनमें से जो हमारे 2 बच्चियां हैं टॉपर समीक्षा शर्मा, शी गॉट 98.8% मार्क्स, लाइकवाइज कशिश ऑल्सो गॉट 98.8% मार्क्स। और इस तरह से कुल मिलाकर 24 बच्चे हैं जिन्होंने अबव 90% स्कोर किया है। तो बहुत बढ़िया रिज़ल्ट है और मैं आपके माध्यम से इनके माता पिता को, सभी अध्यापक, जैसे अभी बहुत सारे टीचर्स की बात हो रही थी यहाँ पे, जिनमें मिस्टर अलियास अहमद, इसमें मैडम प्रिया, मैडम अनीता, इनके साथ साथ मैडम आशा रानी और मैडम पल्लवी, ऐसे ही मैडम पूजा गुप्ता और भी जो अध्यापक जिन्होंने पढ़ाया। तो बहुत मेहनत से, बड़ी लगन से, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना का समय था, बहुत चिंता थी कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। बट अल्टीमेटली जैसे ही स्कूल फिज़िकली खुले, बच्चे स्कूल पहुँचे और उन्होंने भी बहुत संजीदगी के साथ वो जो लास्ट के पीरियड था जो ऑनलाइन चल रहा था, उसके बाद ऑफलाइन पे जब मोड पे आए तो बहुत मेहनत की। इनके साइकिल टेस्ट हुए जो बहुत हेल्पफुल रहे। तो ऑन द होल बच्चों ने बड़े कलरफुल रिजल्ट्स के साथ क्लास 10th को क्वालिफाई किया है। और अभी बच्चों ने भी बताया कि किस तरह से उनके एम्बिशंस हैं, किस तरह से उनके एम्स हैं। कोई IAS ऑफिसर बनना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाह रहा है। तो मैं ईश्वर से यही हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि ये इसी प्रकार और मेहनत से और लगन से और अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हुए ये आगे बढ़ें, आगे की विद्या को पूरी करें और जो इनकी एम्स हैं उसको हासिल करें। और इसके साथ साथ आपके माध्यम से पूरे जो प्रोविंस में हमारा जो रिज़ल्ट आया है 10th क्लास का, उसमें बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। तो उन सभी स्कूल के संचालकों को, उनके अध्यापकों को और उन सभी विद्यार्थियों को भी लर्निंग टेम्पल परिवार की ओर से मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं आगे भी ऐसे, जिस तरह इस बार के 10th के रिजल्ट्स में भी परसेंटेज वाइज कठुआ डिस्ट्रिक्ट टॉप पे है, आगे भी इसी तरह से ये बच्चे खूब मेहनत कर अपने अध्यापकों और अपने अभिभावकों का नाम रोशन करेंगे। मैं अभी बच्चों से बात कर रहा था, लेकिन एक चीज़ देखी हमने जी, जितने भी बच्चों से बात हुई उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल चेयरमैन सर की जब भी जरूरत पड़ी रात को, उन्होंने रात को भी हेल्पफुल की। तो क्या कहना चाहेंगे उनको, क्योंकि बच्चे आपका बहुत धन्यवाद कर रहे हैं, जितने भी बच्चे मेरी जिनसे भी बात हुई। जी ऐसा बच्चों का क्या लगता है कि आपके सहयोग से नहीं, बच्चों के सहयोग भी रहा कहीं ना कहीं, जो आप आपसे मदद मांगते थे कि जी बिल्कुल। देखिए ये एक मैं कहूँगा औत प्रोत मामला है। इसमें खाली अध्यापकों का नहीं, अध्यापकों का जहाँ अपना स्थान है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे का इंटरेस्ट भी है। तो बच्चे को अगर महसूस होता है, ये हमने ज़रूर ओपनली कहा था, लेट आवर्स में भी बच्चों के फ़ोन आते रहे जब वे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे थे, तो बड़ी लगन से, और अध्यापकों ने भी वैसा रिस्पांस दिया। हमने भी जब भी बच्चे ने कुछ प्रश्न किया, पूछा, तो उनसे उस तरह की उनके डाउट्स को क्लियर किया गया। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ का ये सहयोग रहा, अध्यापकों का भी रहा और वहीं उसके साथ साथ बच्चों की भी मेहनत और लगन और उनका जो इंटरेस्ट है, ये उसका नतीजा है कि आज उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स आए। कोविड की बात की आपने जी, कोविड के बाद भी इतनी मेहनत करनी पड़ी, उसको लेकर क्या करेंगे? क्योंकि कोविड के कारण देखिए, आप जानते हैं पिछले 2 साल से बच्चों का जो एक एजुकेशन की फील्ड में बहुत मैं समझता हूँ कि नुकसान हुआ है। ऑनलाइन मोड पे हम अपने राज्य की बात करें तो आरंभ के दौर में देखें आप, कोविड में वहाँ तो इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन फिर इंटरनेट भी आया और अकॉर्डिंगली ऑनलाइन क्लासेस चली। और मैं बड़ी खुशी से ये आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस में जो स्ट्रेंथ थी बच्चों की, जनरली बच्चे जो ऑनलाइन क्लासेस में इतनी मतलब वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारे बच्चों ने, इन्होंने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया। ऑनलाइन क्लासेस में भी बहुत अच्छा डिस्कशन होता रहा। और उसके बाद जब 5-6 महीने की इस पूरी 10th क्लास की बात करें तो फिर ये ऑफलाइन मोड पर आया, तो वो एक राहत का एक कारण बना। और उसके कारण बच्चों को जब इंटरेक्शन, लाइव इंटरेक्शन होती है, टीचर्स के साथ सामने बच्चा हो और बच्चों के सामने अध्यापक हों, तो वो उसकी आउटपुट, ये उसी का नतीजा है। अंततः क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि देखा जाता है कि बड़ी मेहनत की आपने, अगले आने वाले वर्षों में जो 9th क्लास के छात्र हैं वो 10th में होंगे, और पिछले भी काफ़ी स्कूल के जो बच्चे हैं वो देख रहे हैं इस माहौल को, क्योंकि जिस तरह से आपने माहौल बनाया हुआ है। दूसरा, हमने देखा कि तस्वीरें स्कूल में इंस्पायरेशन पर्सनस की लगी हैं, जो
समाज में अपनी कुछ ना कुछ भूमिका रखते हैं, उनको लेकर क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात कही राजकुमार जी आपने, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई रोल मॉडल अगर लाइफ में हो, अगर हमारे सामने कोई इंस्पिरेशन हो, तो वो एक हमेशा मोटिवेशन का कारण बनता है। और जो बच्चे अभी आने वाले, जैसे आपने कहा कि 9th के बच्चे अभी 10th में आएंगे, और ऐसे ही जो भी बच्चे अब बोर्ड एग्ज़ाम फेस करेंगे, तो उनके लिए भी ये प्रेरणा के कारण है। जो बच्चे इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स जिन्होंने लिए हैं, इतना अच्छा अपना एग्ज़ाम में परफॉर्मेंस दी है, तो उनके लिए अब एक लैंडमार्क एक सेट हो गया है कि हमें भी अगर 98.8 या 99% मार्क्स अगर लिए हैं, तो अब आगे क्या रह जाता है, इससे नीचे तो हम सोच नहीं सकते। और वो खाली परसेंटेज नहीं है। मैं आपके माध्यम से सभी विद्यार्थियों को ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अपने अध्यापकों से पूछें, क्रैमिंग और रोट लर्निंग से हटकर कॉन्सेप्ट्स को समझें, वो जो पढ़ाया जा रहा है उस विषय को गहराई से समझें, और अगर उनको उस चीज़ की, उस कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस है, तो आने वाले भविष्य में उनका फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। और अगर कहीं ना कहीं रटाफिकेशन वाला काम है, तो वो फिर आगे नंबर तो आ जाते हैं कई बार, लेकिन सक्सेस मिल नहीं पाती। तो यही बच्चों को कहना चाहूँगा जो आने वाले एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में जो अभी 12th में हुए हैं या 10th में हैं या किसी भी क्लास में हैं, वो अच्छे से अपने टीचर से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, पर विद्या की और पढ़ाई की और डिसिप्लिन्ड वे से पढ़ाई करें, डेफिनेटली सक्सेस उनको मिलेगी। थैंक यू। जिस तरह से आपने देखा कि हमने लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल के बच्चों से बातचीत की और उनसे वार्षिक परीक्षा परिणाम आने के बाद उन्होंने अपनी खुशी जाहिर की, उसी को लेकर हमने नरेश कुमार जी जो चेयरमैन हैं लर्निंग टेम्पल हाई स्कूल के, उनसे भी बात की, और लगभग जो था वो बच्चों ने अपनी खुशी जाहिर की और बच्चों ने आगे बढ़ने के लिए बात कही और देश की सेवा करने की बात भी कही। तो हम इस समय शहर कठुआ से हैं और मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रेम सागर हैं। तो आगे भी कई स्कूलों के परिणाम आए हैं, हम प्रयास करेंगे कि बाकी स्कूलों में जाकर बच्चों से बात करेंगे और आप तक उनकी बात पहुंचाएंगे। और ख़ासकर स्कूली छात्र जो हैं वो उन्होंने एक मैसेज देते हुए दिखे कि उन्होंने कहा कि जो उनके साथी हैं वो भी आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत करें, ताकि वो भी अपने माता पिता और अपने स्कूल का नाम रोशन कर सके। तो इसी के साथ मैं राजकुमार और मेरे सहयोगी प्रेम सागर, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।